राधे 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 राधे। गाजीपुर राधे चैनल में आपका स्वागत है। गाजीपुर राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो देखते हैं तो वहां पर कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक किया करें ताकि गाजीपुर राधे राधे चैनल उन्नति करे, तरक्की करे। भगवान के दृष्टांत के बारे में रोज बताया जा रहा है। भगवान को पाने के लिए किसी जाति, धर्म, समुदाय इस चीज़ की आवश्यकता नहीं। बार बार वही दृष्टांत जो है कहे जा रहे हैं जिससे आपको भगवान के नज़दीक और भगवान को पाने का आपके मन के अंदर भाव उत्पन्न हो। और जब भाव उत्पन्न होता है तो हम भगवान को जरूर पा लेते हैं। आज भी एक ऐसा ही दृष्टांत है। उस दृष्टांत के माध्यम से जो है किस प्रकार से हमने कन्हैया जी को पाया और कन्हैया जी कैसे आए। कभी कन्हैया जी, कभी राधा जी हमारी सहायता करने के लिए हमारे पास ज़रूर आती हैं। और इन दृष्टांतों को जो है हल्के में मत लें। ये तकरीबन जो है सच्ची ही घटनाओं में से हैं। तो अपने जीवन में जिन जिन के घटनाएं होती हैं वो घटनाएं लेकर ये दृष्टांत बनाए गए हैं। तो आप भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें और विश्वास रखते हुए जो है दृष्टांत को जीवन में उतारने की कोशिश करें। तभी जो है आपका और जो है भगवान जो आते हैं वो सार्थक होगा। आज का जो दृष्टांत है, एक खान साहब थे और खान साहब जो है हर रोज़ पान की दुकान पर जाते। वो पनवारी जो था उन्हें बहुत अच्छा पान लगा कर देता और हर रोज़ जाने का नियम था खान साहब का। लेकिन खान साहब जो थे अपने धर्म के पक्के थे लेकिन हैं भोले थे बहुत। उन्हें किसी के बारे में कुछ नहीं ज्ञान था। शुरू से जैसे भी उन्हें शिक्षा दी गई थी वो उसी में ढले हुए थे। और खान साहब पान खाने के लिए डेली उस पनवारी के पास आते थे। पनवारी ने एक दिन अपनी दुकान के अंदर कन्हैया जी की जो है तस्वीर लगाई। और जब खान साहब पान खाने के लिए वहाँ पर आए तो खान साहब ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा तो खान साहब उस पर मोहित हो गए। मोहित ऐसे हुए कि उसे एक टक टक निगाह से देखते ही रहे। अब खान साहब ने पूछा कि ये किसकी तस्वीर है, ये तो बड़ी सुंदर है और इसे देखकर तो मेरा मन कुछ काफ़ी ज़्यादा मोहित हो रहा है। तो इसी प्रकार वो सोचते रहे। लेकिन जैसे ही खान साहब ने तस्वीर को बड़ी ही अच्छी प्रकार से देखा तो कन्हैया जी जो खड़े थे, क्योंकि हमेशा कन्हैया जी तो बिना जूते के ही टेढ़ी चाल, तो ये सब हैं उनके तो। लेकिन खान साहब को ये अच्छा नहीं लगा। उसने बोले, खान साहब बोले कि बनवारी ये तो सब ठीक है लेकिन ये जो है इन्होंने जूते नहीं डाल रखे और एक जो है ये जो है सख्त उस पे खड़े हैं पृथ्वी पर, तो इस कारण इनके पैर में जो है अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। तो खान साहब उस दिन तो बड़े चले गए दुखी होकर और 2-3 दिन के बाद आए और उन्होंने जो है हाथ में जो है जूतियाँ ले रखी थी कि खान साहब बोले कि बनवारी ये जूतियाँ जो है इनको पहनाओ। अब बनवारी तो जो है सोच में पड़ गए कि मैं अब कैसे करूं, क्या कहूं तुम्हें।
ये ऐसे नहीं चप्पल पहनेंगे। ये जो है ना, वो बोले कि ये वृंदावन में रहते हैं, खान साहब आप वृंदावन में चले जाओ, वहाँ पर जाकर इनको चप्पल पहनाना, ये वहाँ पर चप्पल या जूता जो है आपने बनवाया है ये ज़रूर पहनेंगे ये वहाँ पर। तो खान साहब बोले वृंदावन में इनकी कोई तो पहचान होगी, वृंदावन में कोई तो एड्रेस होगा। तो बनवारी बोला कि इनका तो जब आप वृंदावन में जाओगे किसी को भी पूछोगे कोई भी एड्रेस बता देगा, केवल आपके अंदर भाव और ममता होनी चाहिए तो आप पहुंच जाओगे। तो अब खान साहब में तो लगन थी, और खान साहब जैसे ही चले गए कि मुझे तो जो है तैयारी करनी है वृंदावन जाने की, और जैसे ही गाड़ी का टिकट आया तो खान साहब वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। और खान साहब वृंदावन जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं और वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन में वो जैसे पहुँचे, और पहुँचने पर प्रत्येक से पूछते हैं कि मुझे जो है बालक से मिलना है, और बालक का नाम जो है लाडू गोपाल है। अब उस नाम से वहाँ पर तकरीबन जो है मंदिर नहीं था, तो मंदिर कौन बताए उनको। तो ऐसे ही वो दिन पर दिन 2 दिन भटकते रहे, और एक व्यक्ति उनको ये चीज़ सब करते हुए देख रहा था। और वो क्या कह रहे हैं, खान साहब क्या कह रहे हैं, बताओ कहाँ मिलेगा, बताओ मेरा श्याम कहाँ मिलेगा। चरण सा दुआ लेकर आया मैं उनको जूते पहनाने, बताओ कहाँ मिलेगा मेरा श्याम, मुझे कहाँ मिलेगा। अब बताओ कहाँ मिलेगा, बताओ श्याम कहाँ मिलेगा। चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा मेरा श्याम। अब 2-3 दिन व्यक्ति देख रहा होता है उनको कि इन्हें घूमते व्यक्ति को 3-4 दिन हो गए, ये क्या ढूंढ रहा है। तो वो बोलते हैं कि मुझे श्याम के दर्शन करने हैं, और श्याम के पास मुझे जाना है। श्याम जी के लिए मैं ये जूतियाँ लेकर आया हूँ, वो जूतियाँ उनको पहनानी हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे ये तो बता कि श्याम दिखता कैसे है। तब रसखान जी कहते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले हैं उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से हैं प्यारे, हाथ नन्हे से हैं प्यारे, बड़े दिलकश नजारे, घायल कर देती है दिल उनकी एक मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। गली गली भटक रहे हैं
रस खान कहाँ मिलेगा श्याम। तो इसी प्रकार से वो उनका वर्णन करता है। तब वो कहते हैं कि यहाँ नज़दीक ही बिहारी जी का मंदिर है और उस बिहारी जी के मंदिर में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको श्याम मिलेंगे। तो वो बिहारी जी के मंदिर में चले जाते हैं और बिहारी जी के मंदिर में जाकर बैठ और पता लग जाएगा तुझे कि बिहारी जी वहीं बैठे हैं। तो वो बिहारी जी के मंदिर में गया और बिहारी जी के मंदिर में जाकर जब वो प्रवेश करता है, प्रवेश करने पर जो है, जैसे ही वो प्रवेश करता है तो पुजारी उसे रोक देता है और पुजारी से कहता है कि मुझे श्याम से मिलना है। तो वो कहता है श्याम से मिलना है। तो पुजारी जब उसे बाहर से निपटाता है तो पुजारी उसे कहता है, कहीं तो श्याम का वाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, नाम हजारों हैं उसके, जग में कहीं है धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। तब जब पुजारी उसे अंदर नहीं जाने देता तो वहीं चौखट पे बैठ जाते हैं और चौखट पे बैठे रहते हैं कि कभी तो मेरे गिरधर बाहर निकलेंगे और मैं उन्हें जूते पहनाऊंगा। तो सवेर से शाम हो जाती है और सवेर से जब शाम हो जाती है तो गिरधारी नहीं आते। अब वो कहते हैं, फिर उठकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें है क्या? तो रसखान जी क्या कहते हैं, मुझे न रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दो, काम है मुझे बड़ा जरूरी। तब वो पुजारी कहता है कि चाहे तुम्हें जरूरी काम हो, तुम हिंदू नहीं लग रहे हो, तुम मुसलमान लग रहे हो, इसलिए तुम्हें मंदिर में जाना वर्जित है, तुम अंदर नहीं जा सकते और यहीं रहो। तब वो वहीं पर बैठकर इंतजार करते हैं और जब बैठे रहते हैं और बैठे बैठे रस खान जी जो है बड़े दुखी होते हैं। और क्या होता है, और सुबह का इंतजार कर रहे हैं और सुबह तो होने वाली ही थी क्योंकि सारी रात उन्होंने ऐसे ही गुजारी थी। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उनके कानों में एक छोटी सी आहट आई। आगे पीछे देखे, आगे पीछे देखे, कभी दाएं कभी बाएं देखे, देख रहे हैं झुका के नजरें, देख रहे हैं झुका के नजरें, जब उन्होंने नजर झुकाई, जब उन्होंने नजर झुकाई, तब बैठा देखा एक नन्हा सा बालक भाई, एक नन्हा सा बालक भाई। जैसे उन्होंने नजरें झुका दी और नजरें जब झुक गई तो तभी शाम के उन कन्हैया जी के दर्शन हो गए। वैसे ही रूप जो उन्होंने वहाँ तस्वीर में देखा था उस रूप में हाजिर हो गए। इससे एक संदेश भी मिलता है कि जब तक हम ऊंची नजरें करके रखेंगे और
ऊंचा उठते रहेंगे, घमंड में चूर रहेंगे, तब तक हमें कन्हैया नहीं मिलते। जब हम नज़रों को नीची कर लेते हैं और नीची करने के बाद पक्का ही हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जिस प्रकार से ज्ञान जी को दर्शन हो गए और उन्होंने उन्हें निहारते हुए देखा और उन्होंने जैसे ही उन्हें मिले, गले से लगाया और ऐसे मिल रहे हैं जैसे वर्षों से जानते हो, तो आगे बढ़े और उन्होंने उनके पैरों में जो है, जैसे ही पैरों को ऊपर उठाया तो उनके आगे एक अंधेरा सा छा गया और अंधेरा सा छाते ही पादुका कहने को जैसे ही पाम उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ कर घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। तो रसखान जी से रहा नहीं गया और कन्हैया क्या कहते हैं, खबर पहले देते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता, खबर पहले देते तो मैं पहले तुम्हारे पास आ जाता, छाले ना पड़ने देता, चुकता नहीं कोई भी कांटा। इस प्रकार रसखान जी बोल रहे हैं कि मुझे पहले बुला लेते, ना तो मैं कांटा चुभने देता पैर में और ना कांटे चुभते। इस प्रकार प्रेम भाव से जैसे ही ये सब हुआ तो कन्हैया जी उठाकर उन्हें मंदिर के अंदर ले जाते हैं और मंदिर के अंदर वो बिहारी जी को सामने दिखाते हैं कि यही मेरा रूप है, यदि तुम मंदिर में आ जाते और इस रूप में देखते तो मुझे पहचान नहीं सकते, लेकिन तुम्हें तो इस जो रूप था मेरा उस तस्वीर में देखा था, उस रूम में पाना था, उन्हें जो है जूते पहनाने थे, इसलिए मुझे ये सब लीला करनी पड़ी। तो रसखान जी अंदर चले जाते हैं और वो बोलते हैं, जैसी भी मेरी छवि लोग दिल में बसाकर मुझे बुलाते हैं, मैं प्रेम भाव से उसी छवि के अनुसार उनके हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ और उनके हृदय में बैठ जाता हूँ जाकर, जैसी छवि वो मेरी बना रखे होते हैं। गोकुल से मैं तुम्हारे लिए पैदल चल कर आया हूँ और आज इस ब्रिज धाम में जो है श्यामा के धाम में आया हूँ। तुम इस प्रकार से श्याम अपने हमेशा भाव से जो है भगवान को रिझाते रहते हैं और आप लोग जो है इसी प्रकार कथा का श्रवण करते रहें ताकि भगवान के और नज़दीक आएँ और दृष्टांतों को जो है जीवन में उतारने की कोशिश करें। ये जिस प्रकार से इन्होंने कहाँ से आकर कहाँ पर जाकर उन भगवान को पाया, तो इसी प्रकार आप भी, लेकिन आपके अंदर वो भाव होना चाहिए जिस प्रकार से खान जी के अंदर भाव था कि मुझे जूते पहनाने ही हैं और उन्होंने जूते पहनाए। तो इसी भाव से यदि आप भी भजेंगे तो फिर भगवान दूर नहीं है। तो एक नए दृष्टांत के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए राधे 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 राधे।